बैठक प्रदेश प्रभारी अजय माकन बैठक में मौजूद और सीएम गहलोत के साथ में उनकी चर्चा जारी है। दरअसल उपचुनाव को लेकर रणनीति और उम्मीदवार चयन पर मंथन हो रहा है, ऐसा कहा गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें मौजूद हैं और शाम 4 बजे पीसीसी में भी बैठक रखी गई है। आज एक दिन जयपुर के दौरे पर हैं अजय माकन। तो अपने 1 दिवसीय दौरे के दरमियान अजय माकन कई विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं और इसके अलावा जो पीसीसी से जुड़े हुए तमाम अग्रिम संगठन हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में कलेक्टिवली चर्चा करेंगे अजय माकन। जी मीडिया के डिप्टी न्यूज एडिटर शादाब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। शादाब जी, जाहिर तौर पर अजय माकन पहुंचे हैं तो कई विषय ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा, लेकिन विशेष रूप से उपचुनाव का मामला है। उम्मीदवार फाइनल करने हैं, रणनीति बनानी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 3 विधानसभा चुनाव हैं जहां पे उपचुनाव है, उनमें अजय माकन जो प्रत्याशी फाइनल हो रहे हैं उसमें वो फीडबैक लेने गए हैं मुख्यमंत्री से। और खास बात यह है कि कांग्रेस ये चाहती है कि जो तीनों विधानसभा के उपचुनाव हैं उसको मजबूती से लड़ा जाए, क्योंकि ये एक रेफरेंडम भी होगा सरकार के लिए। सरकार के कामकाज पे एक जनता का फैसला आएगा। तो दूसरी बात यह है कि जो जिस तरीके से सचिन पायलट की नाराजगी है वो आपने देखी कि वो अलग अलग मुद्दों पर नाराज रहे सरकार से। तो अजय माकन ये चाहते हैं कि जो भी तीनों विधानसभा चुनाव का जो कैंडिडेट आए वो एक सहमति से आ जाए, यानी उसमें सचिन पायलट की भी सहमति हो, मुख्यमंत्री की भी सहमति और एक साथ सहमति से तीनों जगह के उम्मीदवार आ जाएं। देखिए क्योंकि भारी खींचतान चल रही है तीनों जगहों पे। कुछ नाम सचिन पायलट की तरफ से भी आगे बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपने घर पे बैठकें ली थी, आपने देखा था कि जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम सीनियर पार्टी के नेता मौजूद थे। तो अजय माकन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन रखें, एक समन्वय रखें और समन्वय से काम हो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार भी वहां लटका हुआ है, अब तक नहीं हो पाया है। आपको याद होगा कि कहा गया था कि जो विधानसभा का सत्र है उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो सभी विधायकों की निगाहें लगी हुई हैं कि आखिरकार उनको मंत्री कब बनाया जाएगा। उनके सब्र का पैमाना भी छलक रहा है। तो वो भी एक बड़ा इश्यू है मंत्रिमंडल विस्तार में जिन लोगों को शामिल किया जाना है। तीसरी बात यह है कि राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हो पाई। देखिए सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये सरकार राजनीतिक नियुक्तियां करने में असफल रही है, तमाम पद खाली पड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 मुद्दे हैं। एक पहला मुद्दा तो यह है कि तीनों विधानसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हो वो आपसी सहयोग समन्वय से आए, कोई गुटबाजी ना हो, ये पहला मुद्दा है। दूसरा यह है कि जो जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है, जो मंत्रिमंडल विस्तार जो अटका हुआ है उस पर डिस्कशन है और राजनीतिक नियुक्तियों पर भी डिस्कशन है। तो कुल मिलाकर ये 3 मुद्दों पर बातचीत हो रही है। आशीष, चलिए बहुत शुक्रिया शादाब जी आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। जैसलमेर के मोहनगढ़ में दरअसल